बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है, जिनके 4 बेटों ने जाम शहादत नोश किया और उन्होंने अपनी पूरी उम्र इस्लाम की खिदमत में सर्व की और वो बेहद बेमिसाल शायरा थीं। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक पहुंच सके। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब की मशहूर शायरा थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने काफ़िलों के साथ मदीना हाज़िर हुईं और इस्लाम कबूल किया और फिर सारी उम्र इस्लाम की खिदमत में सर्व की। जंग कादसिया में इनके 4 बेटों ने जाम शहादत नोश किया। तो चलिए इससे पहले कि उनकी शहादत की तरफ आया जाए, उनके बेटों की शहादत की तरफ, इससे पहले हज़रत खंसा की ज़िंदगी पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तमाज़ुर था। कबीला मुज़र से उनका ताल्लुक़ था। ये नाम इसलिए था क्योंकि उनका रंग बहुत सफ़ेद था, सीरत भी बहुत हसीन थी, वफ़ादार बहुत थीं। इनके वालिद का नाम अमर बिन हारिस था। 2 भाई थे, एक का नाम सख़र और दूसरे का नाम मुआविया था। उनको अपने भाइयों से वालेहाना अकीदत थी। इतनी मोहब्बत थी कि भाइयों के कत्ल के बाद उन्होंने बहुत शायरी की और भाइयों के लिए बहुत मरसिए के, जिसकी वजह से वो बेमिसाल शायरा बनी। हज़रत खंसा तमाज़ुर से खंसा कैसे बनी? जब इस्लाम कबूल किया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को या खंसा कहकर पुकारा, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी नाम को अपने लिए तरजीह दी। उनके शौहर का नाम रवाहा बिन अब्दुल अज़ीज़ था और उनके 4 बेटे थे। जंग कादसिया में रवाना हुए, जंग के दौरान जाम शहादत नोश किया। सईदा खंसा बहादुर थीं, हसीन थीं और ज़हीन थीं। उनके बेटों ने खुद इस्लाम कबूल किया और जो चीज़ खुद कबूल की जाए उसे फिर बंदा मुकम्मल तौर पर ओढ़ता भी है और निभाता भी है। सईदा खंसा की अपने भाई से मोहब्बत 2 तरफ़ा और मिसाली मोहब्बत थी। उनके शौहर बहुत शाखर्च थे। उनकी शाखर्चियों के सबब उनके पास कुछ ना बचा। जब उनके पास कुछ ना बचा तो अपने भाई के पास आईं। भाई ने अपने माल के 2 हिस्से किए और कहा कि जो पसंद आए ले जाओ। फिर जो है दोबारा ऐसा ही हुआ, जो माल वो लेके गई थी वो फिर शाखर्चियों में उड़ा दिया गया। फिर वो अपने भाई के पास आईं। फिर भाई ने यही सब किया कि अपने माल, जो बाकी मांदा माल था, उसके 2 हिस्से किए और कहा कि जो माल पसंद है वो ले जाओ। ऐसा 2 मरतबा नहीं हुआ बल्कि मुतअद्दिद बार हुआ। इसीलिए जब भाई का कत्ल हुआ, भाई का बहन की खातिर कुर्बानियाँ देना हज़रत खंसा को रुलाता था और वो बेमिसाल शायरी करती थी। उनको वफ़ादारी का पैकर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शौहर से भी निबाह किया और बैलेंस किया उनकी शाखर्ची की आदत को, और भाइयों से भी बहुत वफ़ादारी निभाई। उनके भाई सखर की बीवी ने एक बार उनसे पूछा था कि कब तक अपने माल के 2 हिस्से करते रहोगे। उसके जवाब में उन्होंने शेर कहा था, अगरचे मैं हलाक हो जाऊं, इसके बावजूद इस सिलसिले को जारी रखना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत खंसा से उनके ड्रेस के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कभी इसे जुदा नहीं करूँगी, ये मेरे भाई की निशानी है। हज़रत खंसा ने भी वफ़ा शारी का हक़ अदा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे उनके हलकों के बारे में पूछा क्योंकि उनकी रंगत सफ़ेद थी तो उनकी आँखों के नीचे हल्के बहुत नुमायाँ होते थे। उन्होंने कहा, मैं कबीला मुज़र के सरदारों की जुदाई में बहुत रोती हूँ, यानी अपने भाइयों के लिए बहुत रोती हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो तो जहन्नमी हैं। उन्होंने कहा, पहले मैं उनकी मोहब्बत के लिए रोती थी और अब मैं उनके जहन्नम में होने पर रोती हूँ। हज़रत खंसा अपनी कौम के साथ ख़ुद मदीना हाज़िर हुईं और इस्लाम कबूल किया और बकरिया उम्र इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजारी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदें रोम और ईरान की सरहदों से मिलती थीं। फ़तह ईरान की सबसे मशहूर जंग कादसिया है। ये जंग फ़ैसला कुन साबित हुई। ईरान की अजीम सल्तनती कमर टूट गई। कादसिया की जंग ही का वाक़या है कि हज़रत खंसा इस जंग में बुढ़ापे के बावजूद अपने 4 बेटों के साथ शामिल थीं। उन्होंने जंग शुरू होने से कबल अपने 4 बेटों को बुलाया और नसीहत की और फरमाया, मेरे बेटो, तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए और अपनी मर्ज़ी से ही हिजरत की है।
इन कामों के लिए तुमको किसी ने भी मजबूर नहीं किया। खुदा की कसम, जिस तरह एक माँ के पेट से पैदा हुए हो उसी तरह तुम एक बाप की औलाद हो। मैंने ना तो तुम्हारे बाप से खयानत की और ना तुम्हारे मामूओं को बदनाम किया है और ना तुम्हारी शराफत को पट्टा लगाया है और ना तुम्हारे नसब को खराब किया है। तुमको मालूम है कि अल्लाह की राह में लड़ने का सवाब और दर्जा क्या है, और तुम्हें यह भी मालूम है कि आखिरत बाकी रहने वाली है और दुनिया फना होने वाली है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तकलीफों में सब्र करो और कुफार के मुकाबले में रहो और तैयार रहो कि तुम फलाह पा जाओ। कल सुबह जब सही सालम उठो और लड़ाई की जलती हुई आग देखो तो इस आग में कूद जाओ और काफिरों का खूब मुकाबला करो। खुदा ने चाहा तो वो तुम्हें जन्नत में इज्जत और इकराम के साथ दाखिल हो कराएगा। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बच्चों में जोशो बहादुरी के जज्बात पैदा हुए। अगले रोज़ जंग शुरू हुई तो वो चारों यके बाद दीगरे जंगी अशार पढ़ते हुए मैदान जंग में कूद गए और शहादत के मरसिये पर, शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। उनकी वालिदा हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी शहादत की खबर मिली। उन्होंने गम मनाने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, सजदे में गिर गईं और रोते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसमें यकीनन एक माँ की तकलीफ़ भी दाखिल होगी ही, लेकिन शुक्र के आंसू भी थे क्योंकि वो जानती थीं कि उनके बेटे ज़िंदा हैं। क्योंकि कुरान में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि शहदा ज़िंदा हैं और हम उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक इल्म नहीं रखते। उनको अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है। तो नाजरीन, हज़रत खंसा तक इस्लाम की बात पहुंची और वो फिर उनके दिल तक पहुंची, इसलिए उनके अंदर तब्दीली रूनुमा हुई और वो हक़ के रास्ते पर आईं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके अंदर तब्दीली आए तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें और तज्ज़िया करें, चीज़ों को पढ़ें और दिल से फ़ैसले करें, लेकिन तहकीक के बाद। इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, कुरान करीम बहुत खूबसूरत किताब है और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बड़ा कोई सबक नहीं। आप सबको दावत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान करीम को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।